मेरा नाम नीतू कुजूर है। हम लोगों ने जो संविधान मार्च किया था ना 26 से मैं यहीं पे हूँ। अब यहीं पे हम लोगों ने अपना आश्रय बना लिया है। हमें घर जाने का इच्छा ही नहीं करता है। कितने दिन हम घर वाले भी तो हमसे थक गए हैं ना। वो भी देखते हैं कि कब तुम लोगों का कुछ होगा। और मुझे तो विशेष तौर पे बहुत जरूरत लगता है कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो हम लोग यहीं रहते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज हर युवा हमें मतलब ऐसे ही लगता है कि हर कोई हमारा एक ही दर्द है और इसलिए हम कनेक्ट हो जाते हैं युवाओं से। आज जैसे 11वां दिन है और आज शिबू सोरेन हमारे दिसुम गुरु जी का पहली पुण्यतिथि है। हम लोगों ने कितने शांतिपूर्ण तरीके से अभी हम लोगों ने श्रद्धांजलि मार्च किया, हम लोगों ने मसाल मार्च किया, हम लोगों ने कैंडल मार्च किया, हम लोगों ने संविधान यात्रा की। हमें लगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन सब गतिविधियों को देख करके उनके अंदर ये जागृति आएगी कि हमारे ही बच्चे हैं और हम उनसे तो वार्ता करना चाह रहे हैं ना। हम कोई नक्सली नहीं है या किसी तरीके के असामाजिक गतिविधियों में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हम तो उनसे वार्ता करना चाहते हैं, कुछ प्रमुख बिंदुओं पे वार्ता करना चाहते हैं। हम विद्यार्थी हैं और हम जिस उम्मीद से हम लोगों ने झारखंड को अलग किया था, शिबू सोरेन दिसुम गुरु ने ही कहा था कि लड़ के लिया झारखंड। उन्होंने हमेशा हक और अधिकारों की बात की। हम आज उन्हीं के संस्कारों पे चलने वाले विद्यार्थी हैं और अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। तो हम विद्यार्थी होने के नाते हम आपसे यही चाह रहे हैं कि जितने भी एग्जाम है वो फेयर हो। हम लोग आज जितने भी प्रशासनिक तंत्रों के, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता होगा 200 सालों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आज हम लोग व्यवस्था की गुलामी झेल रहे हैं, प्रशासनिक तंत्रों की गुलामी झेल रहे हैं और उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांव में आप देखेंगे शिक्षा को बुरी तरह से तोड़ा गया है। किसी भी समाज के विकास में या देश के विकास में 3 स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, परिवार, समाज और विद्यालय। तीनों स्तंभ आज खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। वहां से निकल के एक बच्चा जब यहाँ पे आता है नौकरी की तलाश में, तो ऑलरेडी वो जैसे और लोगों से या और लोगों की परिस्थितियों से उसकी परिस्थिति बहुत बुरी होती है, फिर भी वो हिम्मत करता है। इसलिए हिम्मत करता है ना क्योंकि हमारा राज्य है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम लोगों ने जिस उम्मीद से झारखंड के लिए हम लोग लड़े, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू, वीर बुद्धू भगत, जतरा भगत, इतने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अपनी शहादत दी और आज हम युवा इस तरीके का सड़कों में हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर हैं उन्हें तहे दिल से झारखंडी जोहार के साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमें अपने संविधान पे भरोसा है। हमने ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री चुना है, अपना गार्जियन चुना है। कभी कभी कोई अपने प्रतिनिधित्व से क्या है गैर जिम्मेवारी उनके अंदर आ जाती है, फिर भी हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री के अंदर वो जागृति जरूर आएगी और वो हमारे लिए वार्ता के लिए प्रतिनिधित्व वो जरूर भेजेंगे और ये मैं विश्वास करती हूँ। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी कृपया हमें वार्ता के लिए बुलाइए। हम आप ही के राज्य के विद्यार्थी हैं, हम अनुशासन जानते हैं, हमें हमारे जो शिष्टाचार है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ है, इतने हम लोग आक्रोशित हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना नियंत्रण है, हम कितने अनुशासित है ना। आप ही के पिताजी दिसुम गुरु ने हमें सिद्धांतों की बात की, आदर्शों पे चलने की बात की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वो सब नहीं सीखे क्या अपने पिता से जो हम लोगों ने सीखे? तो अपने अंदर वो आप जागृति लाएंगे तो निश्चित ही हमारा दर्द आपको पता चलेगा। और हम आपसे क्या ही मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं प्रशासनिक तंत्रों में जो गड़बड़ियां हैं है ना, उसमें सुधार मांग रहे हैं। हम फेयर एग्जाम हो, यही तो हम मांग रहे हैं। हम अब कंप्लीट रिफॉर्म की बात करते हैं, राज्य की सबसे बड़ी सेवा। आप तो अबुआ जिसम अबुआ राज्य की बात करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहती हूँ। हम जब झारखंड अलग हुआ ना, तो हम लोगों ने, आदिवासियों ने, हमारे हम मूलवासियों ने, बच्चों ने सपना देखा कि अब हम भी सीओ वीडियो जैसा पद पा पाएंगे जो कि राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है। लेकिन इस कदर इतना भ्रष्टाचार, इतना धांधलियां होंगी तो हमारे बच्चों के पास उतनी पैसे नहीं है, वो तो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी खाते हैं, जीते हैं। और मैं आपको बता दूं
आपके चैनल के माध्यम से। आज शिक्षा को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है ना कि गांव में युवा नजर नहीं आते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे आकर के। मतलब एक कॉमन युवाओं के साथ खड़ा होना एक ट्राइबल बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्टीज की बात है। लेकिन वो सपना देखता है कि मैं भी ऑफिसर बनूंगा, मैं भी सीओ बनूंगा, वीडियो बनूंगा, डीवाईएसपी बनूंगा, शिक्षा पदाधिकारी बनूंगा। लेकिन ऐसे बनेंगे क्या हमारे युवा? हमारे युवाओं के वो सपने देखने से मना ना करे। हमारे युवाओं को भी सपने देखने का अधिकार है, उन्हें भी अपने बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। और आपको देना होगा, अब आपको जगना होगा, क्योंकि युवा जग चुके हैं, उनका जन सैलाब जग चुका है और ये अब रुकने वाला